जो ब्रह्मा ने लिखा है, हमारे पिता ने लिखा है, वो कभी मिथ्या नहीं होगा। इसलिए जो मैंने कहा है वो सत्य होके रहेगा। इस पार्वती को वर मिलेगा अवगढ़ भक्कड़, वही बाबा मिलेगा। इसलिए मैं सत्य कहता हूं का नहीं, जब तक तुम्हारा बताया हुआ समय आए, राजा हिमांचल से कहा महाराज अपनी कन्या के हाथ पीले कर दो। भले ही विवाह में होने में अभी कन्या की आयु कम रह गई हो, थोड़ा समय कम है, लेकिन जब तक वो ब्रह्मा का समय आए उस समय से पहले अपनी कन्या के हाथ पीले कर दो। नारद ने कहा मैना तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ब्रह्मा ने लिखा है उसी समय विवाह होगा, एक क्षण भी इधर उधर नहीं हो सकता जो जीवन में लिखा है। अगर 12:02 पर समय लिखा है विवाह होने का, तो 12:02 पर विवाह होगा, इधर तो समय नहीं होगा। ये समय हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये सब बेरोशनी है। एक समय वहां से निकल के जीवन में आता है। हमारी पूरी पत्रिका ब्रह्मा जी पहले लिख देते हैं। मैना ने कहा हमने सुना है कर्म से भाग्य बनता है, तो कई बात सत्य है, कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन कर्म से पहले भगवान ब्रह्मा का हाथ है। कर्म से पहले ब्रह्मा का हाथ है। अगर ब्रह्मा ने लिखा है आप कर्म कर रहे हो भाग्य बनेगा, लेकिन कर्म कब साथ देता है? तो अच्छे कर्म करोगे तब, अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य साथ देगा, और खराब कर्म करोगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा और ब्रह्मा भी साथ नहीं देगा। तो ये जीवन में विचार करते रहो, ये धारणा बनाते रहो कि जब भी जीवन में कोई हम काम करें तो सोच विचार करके करें, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जीवन में जिसने समय का ध्यान नहीं रखा, जिसने समय को नहीं समझ पाया, उसने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं किया। अगर सुख को प्राप्त करना है, सुख की इच्छा है, तो पहले ध्यान से मंथन करो क्या करना है क्या नहीं, तब तो समझ। अगर तुम्हारी पॉकेट में 10 रुपए हैं तो तुम यहां तक विचार बनाओ कि हम 8 रुपए तक का काम करें, अधिक हो जाए तो 10 रुपए ही तक रखें। अगर 10 रुपए तुम्हारे पास है, तुमने 50 रुपए खर्च करने का बना लिया, हर समय जीवन में ऐसे ही चलते चले जाओगे, सीढ़ी चढ़ते, कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। समय का ध्यान रखो, जब समय साथ देगा तो किसी समय हम 50 रुपए भी खर्च कर सकते। ये समय की बात है। एक कवि ने समय के ऊपर बड़ी सुंदर बात कही है, 2 लाइनों में हम बोलेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। कि समय ही समय को और समय ही रुलाए, और वो दिन याद आए, वो दिन याद आए, वो दिन याद आए, ओ समय ही समय को समय ही रुलाए, वो दिन याद आए, वो दिन याद आए, वो दिन याद आए, वो दिन याद आए, वो दिन याद आए। जो समय का ज्ञान नहीं करता फिर उसे बाद में पछताना पड़ता है, तो वो दिन याद आते हैं कि मैं क्या था क्या हो गया। तो आज वही नारद जी समझाते हैं मैना के लिए, मैना तुम विधि के विधान को नहीं जानती हो, इतनी जल्दी कैसे विवाह करोगी? जो मैंने कह दिया वो सब तो होके रहेगा। क्या मैं अपनी कन्या का विवाह उस औरत के साथ में कैसे होने दूं? मेरी इतनी सुंदर कन्या, जिस कन्या को कितनी नाजुक बालों से मैंने पाला है, इस बेटी को इतनी सुंदर, और कहां आप अवघड़ बता रहे हो, जिसका ना कोई घर है न रहने का स्थान, वर्षा हो तो वर्षा में बैठा रहे, धूप हो तो धूप में दबा रहे, गर्मी हो तो गर्मी में रहे, सर्दी हो तो सर्दी को सहन करे।
पास घर नहीं रहने के लिए, उनके पास एक दो महल भी नहीं है, ऐसे के साथ में अपनी कन्या का कैसे हाथ दे दूं? तो नारद ने कहा वो औघड़ भी ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कितनी सुंदर बात बताई कि जो तक कह रहे और कुमारी तुम्हारी, जो तक कह रहे कुमारी तुम्हारी, तपस्या करे तब वो त्रिपुरारी मिल सकता है। भाभी में सके त्रिपुरारी, भाभी के भी बस में नहीं है, अगर वो तपस्या करे तब पर मिलेगा, ऐसे नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आपकी कन्या को तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो नाथों के नाथ देवों को देव महादेव प्राप्त होगा। पार्वती मैया खड़ी खड़ी सो रही थी। पार्वती मैया का हृदय बड़ा व्याकुल हुआ और व्याकुल होकर के शंभू का आराधन करने को दिया। नारद जी ने कहा वो बर ऐसे नहीं प्राप्त होगा, और अगर विवाह हो गया पार्वती और औघड़ का तो सभी का कल्याण है, सभी का हित है। ये चौपाई सभी गाएंगे, रामचरितमानस की चौपाई है। जिसके विवाह में बाधा आती हो, कन्या का विवाह हो या लड़के का हो, तो 21 बार चौपाई को रोज जपा करो, विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। सब जपेंगे। नारद जी ने बताया है कि शंभु सहेज सब रथ भगवान, शंभु सहेज शंभु सहेज सब रथ भगवान, शंभु सहेज इस चौपाई को जपने से जो विवाह में बाधा होती है वो दूर हो जाती है, कोई अड़चन रहती है तो दूर हो जाती है। सब सहित समर्थ भगवाना, यही विवाह समृद्धि कल्याण। जब शंभु और पार्वती का विवाह हो जाएगा तो सभी का कल्याण होगा, सभी का हित होगा। नारद जी ने बताया और बता करके गिरिराज जी को चले गए। इधर नारद जी का जाना हुआ, उधर पार्वती मैया ने नारद के बचनों को सुना। अब कोई गंभीर वाणी से बोली, माँ मुझे तपस्वी बना दो, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी, मुझे तपस्या के लिए भेज दो। अब रोज रोज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा का आराधन करने के लिए राजा हिमाचल जाया करते थे। अब पार्वती मैया को जब से नारद जी ने बता दिया, अब नारद जी भी के बचनों को सुने के पार्वती मैया के वचन घर मिलकर घर कर गए। अब इन्होंने भी जाने की है पगड़ी पापा, पिताजी मैं भी चलूंगी। कहा? शंभू के आराधन को। राजा हिमाचल पार्वती को लेकर के गए, भोलेनाथ के पास आराधन किया, भोले बाबा को सुमिरा और याद करके भोले बाबा को पुकारा। भोले बाबा ने आंखें खोली तो देखा राजा हिमाचल के साथ उनकी कन्या भी विराजमान है।
भोले बाबा ने कहा राजन तुम रोज आया करो मेरा पूजन करने कैलाश पर, मैं आपको दर्शन दूंगा। अगर अपनी कन्या को लेकर के और मेरा पूजन करने आओगे तो मैं पूजन स्वीकार नहीं कराऊंगा, मैं दर्शन दूंगा। राजा हिमाचल जी का ऐसी क्या बात है, हमारी कन्या से तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे जब हमको दर्शन दे रहे हो तो हमारी कन्या को भी देखो, क्योंकि हमारी कन्या के हृदय में आपका चिंतन है, आपकी मूर्ति है, आपका आराधन करती है। भोले बाबा कहने लगे नहीं राजन, मैं तुमको दर्शन दे दूंगा लेकिन तुम्हारी कन्या को नहीं दूंगा। पार्वती मैया आगे बढ़ी, क्यों बाबा हमें दर्शन देने में क्या दिक्कत है, मैं तो तुम्हारा आराधन करती हूँ, मैं तो तुम्हें जन्म जन्म के लिए मांग चुकी हूँ, मैं आपका आराधन करने आई हूँ। भोले बाबा ने कहा नहीं राजा हिमाचल, जब तुम कन्या को लेके आओगे मैं वरदान देता हूँ, अगर तुम लेकर के आओगे तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। राजा हिमाचल ने कहा क्यों? तो भोले बाबा ने कहा जब तक तुम्हारी कन्या तपस्वी नहीं बनेगी, तपस्या नहीं करेगी, तब तक मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इसे दर्शन नहीं दूंगा। ये बात जब भोले बाबा ने कही तो राजा हिमाचल को नारद के वचनों की याद आ गई, क्योंकि नारद ने कहा था चौतक करे कुमार तुम्हारी भावे नमेट सके त्रिपुरारी, अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करेगी तो मुझे प्राप्त करेगी। इतना कहा, भोले बाबा के वचनों को सुना, पार्वती जी आ गई, माता से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के तपस्या करने के लिए चली गई और तपस्या करने लगी हैं। तपस्या करने के लिए मन में पहुंची, आसन लगाया, भोले बाबा का आराधन करने लगी और क्या किया, त्रिपुरारी को याद किया कि मेरी सहमति मानो बाबा और मुझको तपस्वी तुम बना देना। मेरी सहमति मानो बाबा, मेरी सहमति मानो बाबा, तपस्वी मुझे बना देना। अपना करे शंभो मुझे तुम अब, अपना करे शंभो मुझे अब, अरे भांगी बना दे। चरणों की दासी पार्वती मैया ने वन में जाकर के पुष्पों को लिया और पुष्पों को लेकर के सच्चे भाव से भोले बाबा को याद किया और तपस्या को प्रारंभ कर दिया कि उर्धरे उमा प्राणपति चरना और जाए विपिन लागी तप करना। विपिन भाई ने वन में पहुंच करके और भोले बाबा का समूह का आराधन प्रारंभ कर दिया और आराधन कर दिया है तो क्या किया, 1 महीने तक पार्वती मैया ने फलों को खाकर के तपस्या की, फलों को खाया और तपस्या करती रही। उसके बाद में फलों को छोड़ करके क्या खाना प्रारंभ कर दिया कि शंभो सहस और मूल फल खाई और साग खाई सत बरस गवाई। सात वर्ष तक फलों को छोड़ करके पत्तों को खाया है, साग पत्तों को खाकर के तपस्या की और पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। अब पार्वती मैया ने क्या किया, केवल जल पी करके तपस्या करना प्रारंभ किया। अखंड तपस्या चल रही है पार्वती मैया की। तपस्या चलते चलते पार्वती मैया ने अब क्या किया, जल भी छोड़ दिया, सूखे पत्तों को खाया, तभी इनका नाम एक पड़ गया अपर्णा। बेल पत्रों के पत्तों को खाकर के जीवन को जाना है, तपस्या की है, कठोर साधना भोले बाबा की चल रही है। अब सभी
सप्तऋषियों का माथा ठनक गया। सप्तऋषियों ने कहा ये पार्वती है जो तपस्या करती है, इसकी हम परीक्षा करेंगे। परीक्षा लेने के लिए पार्वती मैया की सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने पार्वती मैया के सामने खड़े हुए और कहे उमा आंखें खोलो। पार्वती मैया आंखें नहीं खोलती, बार बार आग्रह किया आंखें खोलो, फिर भी आंखें नहीं खोलती। क्रोध में आकर कहा हे शंभू, किसके लिए तू बैठा है कैलाश में? तेरे लिए तपस्या कर रही है और ये सप्तऋषियों का सम्मान नहीं करती। ऐसी पत्नी को तो वर्ण करेगा? ऐ शंभू, तेरी पत्नी उमा यहाँ तपस्या कर रही है और संतों का अपमान करती है, सत्य बुलाती बोलती भी नहीं। पार्वती मैया ने सप्तऋषियों की जब वचन कान में पड़े तो समाधि को तोड़ दिया। बोलो पार्वती मैया की। और जैसे ही समाधि तोड़ी, पार्वती मैया ने कहा ऋषियों आप धन्य हो, आपको मेरा प्रणाम, लेकिन ये बताओ आपने मेरी समाधि को क्यों तोड़ा? मेरी अखंड समाधि लगी थी, मैं देवादिदेव महादेव का स्मरण कर रही थी, आपने मेरी समाधि को तोड़ दिया। तो सप्तऋषियों ने कहा सुनो पार्वती कि पूछा गिरिजे और तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जला। व्याकुल हो इसलिए इसे तुम किस फल को प्राप्त करना चाहती हो? एक कड़ी धूप, इस कड़ी धूप में कोमल अंगों को इतने इतने सुंदर तुम्हारा स्वरूप है, कड़ी धूप में अपने अंगों को जला रही हो, काले पड़ जाएगा शरीर काला, लौट जाओ घर। पार्वती मैया ने कहा ऋषियों के बाबरे हो गए, हमारी लगन को तोड़ रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं तपस्या करने के लिए आई हूँ। कहा क्यों? कहा मैं तुमको अपने हृदय में वास कर चुकी हूँ कि लगन शिव से और लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठी, जो होगा मनसा आचार कर्मणा,
मन से, वाणी से, कर्म से अपने हृदय के इस भवन में मैं भोलेनाथ की मूर्ति को विराजमान कर चुकी हूँ। अब इस भवन से, हृदय से वो मूर्ति तो निकलेगी नहीं। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म यानी मेरे जितने भी जन्म हो, हर जन्म में मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनूं। ये तो मैं पहले से ही वचन ले चुकी हूँ। और आप कहते हो घर लौट जाओ, इस कड़ी धूप में कोमल अंगों को जला रही हो। मैं गाने वाली नहीं हूँ। सब ऋषियों ने कहा था नौ पार्वती, मैं तो परीक्षा लेने आया था तुम्हारी, लेकिन स्वयं की परीक्षा होगी। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने समझा तुम्हारी समाधि में तोड़ूंगा तुम्हारी परीक्षा को। जो तुम प्रतीक्षा कर रही हो भोलेनाथ की, वो तुम्हारी मैं तपस्या में बाधा डालूंगा, लेकिन तुम पूर्ण होगी। घर लौट जाओ, वही सब तुमको प्राप्त होंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ, इस सब ऋषियों का आशीर्वाद है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज आशीर्वाद दिए तो पार्वती मैया ने उन ऋषियों को आशीर्वाद दिया। देखो, आशीर्वाद एक तरफ से नहीं मिलता, आशीर्वाद दोनों तरफ से मिलता है। आप कहोगे कैसे? जब किसी संत के या भगवान के शरण में जाओगे तो कहोगे प्रभु आप ही जानो, यानी आपने कुछ कहा कि आप ही जानो, तो भगवान ने कहा ये मेरे लिए कह रहा है। तो भगवान ने कहा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। तो दोनों का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तभी कल्याण होता है। तुमने मांगा, भगवान ने सुन लिया, लेकिन मांगो मंदिर में तो कैसे मांगो? आज हम मांगने की तरकीब बताते हैं आपको। अगर मंदिर में जाओ और तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में किसी चीज वस्तु की कमी है, प्राप्त करना चाहते हो, भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो ये मत कहो कि हमें ये चीज दे दो। क्या कहो? ये मत कहना कि हमारे घर में लल्ला हो जाए या बिटिया हो जाए या हमारे घर में धन हो जाए। ये मत कहना, ये कहना प्रभु आप ही जानो। यानी हमारे अंदर जो कमी है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जाना, ना मैं कोई मंत्र जानता हूँ, ना कोई क्रिया करने की क्रिया जानता हूँ, ना मेरे पास कोई भक्ति है, केवल आपका चिंतन है और आप ही जानो। जब हमारे अंदर जब ये बोलोगे तो भगवान ढूंढ लेंगे तुम्हारे अंदर क्या कमी है, और जो तुम्हारे अंदर कमी होगी भगवान उसको पूर्ण करेंगे। और जाए तो मुझे हो जाए 1 किलो बेसन के लड्डू ले गए, भोलेनाथ को चढ़ाए के जेब में घूस 1 किलो लड्डू, और हमारे घर मनोकामना से पूरी हो जाए। यानी भगवान को रिश्वत दे रहे हो, भगवान को बड़ा बुरा लगता है। बोलो नारायण भगवान ये प्रभु मैं लेकर के कुछ नहीं आया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप ही जानो। और मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है। जो देगा तो परमात्मा देगा, जो करेगा तो परमात्मा करेगा। हम कितना भी भगवान से मांगे, लेकिन मन हृदय वाणी साफ नहीं है तो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। बोलो शंकर भगवान। आज वही कहते हैं, अन्नपूर्णा मैया कहती है सब ऋषियों से, ऐ ऋषियों जब तुमने हमें वरदान दिया है कि जाओ वही भोले बाबा तुमको मिलेंगे, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण है, तो मैं तुमको वरदान दे रही क्योंकि तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं। सप्तऋषियों ने मांगा नहीं था, पार्वती मैया से केवल दिया था आशीर्वाद, तुम्हें परीक्षा हुई तो पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया ऋषियों तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इस संसार में कभी किसी के घर में अन्न धन की कमी ना हो। जो मुझे याद करेगा ये अन्नपूर्णा जाकर के उसके घर में विराजमान हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की, बोलो पार्वती मैया की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय। सब गाइए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः
मैया घर को आती है सप्तऋषियों को कहने पर। उधर पार्वती मैया इंतजार देखती उस समय का, क्योंकि तपस्या भी हो गई। भोलेनाथ कब चल करके हमारे दरवाजे पर बारात लेकर के आए, ये विचार करता है। उधर एक दैत्य पैदा हो गया। कौन? तारक असुर भयो के काला और भुज प्रताप बलते विशाला। तारकासुर दैत्य पैदा हो गया। वो तारकासुर कोहराम मचाने लगा, अत्याचार करने लगा, देवताओं को डराने लगा। देवता भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान को याद किया और भगवान को याद करके क्षीर सागर में पहुंचे। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। ध्याये सदा सवितुर्त मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा संसन विष्टा केऊरबाणम मकर कुंडवान किरीटी हरि रण में वपुधक संख चक्रा। क्षीर सागर में भगवान की पुकार लगाई। नारायण भगवान ने आंखें खोली। आंखें खोली तो देखा इंद्र, सूर्य, चंद्र, अनेक अनेक देवता ये सभी विराजमान हैं, सामने हैं और पुकार रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान जी की क्या हुआ? कहा एक दैत्य हुआ है, इसका नाम है तारकासुर, उसने अत्याचार मचा दिया। क्या किया है उसने? असुरों को उसने क्या किया कि तेहि सब लोग लोकपति जीते, तेहि सब लोग लोकपति जीते। तेहि सब लोग लोकपति जीते। सब देवता कहते हैं लोकपति जीते। उस राक्षस ने हमारे सिंहासनों को छीनना प्रारंभ कर दिया, हमारे पदों को छीनना प्रारंभ कर दिया। प्रभु अब कुछ कीजिए। तो भगवान कहने लगे उस दैत्य को मैं नहीं मार सकता, इतना विशाल दैत्य है। फिर कहा तारकासुर का वध शिव कुमार कर सकता है, भगवान शंकर का बेटा। देवता कहने लगे भगवान क्या कह रहे हो? भोले बाबा की पत्नी थी, वो तो दक्ष के यहाँ उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब भोले बाबा को विवाह की पत्नी तो है ही, पुत्र कहां से पैदा होगा? और जब पत्नी नहीं है तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं आएगा तो राक्षस कैसे मारा जाएगा? और राक्षस नहीं मारा जाएगा तो देवताओं का क्या होगा? प्रभु कहा सभी भोले बाबा की समाधि को जगाओ। देवता काले हमें मिले थे तुम्हें। भोले बाबा की समाधि तोड़ना कोई आसान बात है? जो भी समाधि तोड़ने जाएगा वो जलकर के भस्म हो जाएगा। कैसे समाधि तोड़ी जाएगा? कौन तोड़ेगा समाधि? का समाधि एक ही मनुष्य, एक ही है जो तोड़ सकता है। कौन है? कामदेव, जो पूरे दुनिया को परेशान करता रहता है। आज उसको भेजो, जिसके पास 5 बाण है, 5 शक्तियां हैं, वो कामदेव जाएगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के कहने पर, ब्रह्मा के कहने पर उसी समय तैयार किया है और तैयार करके कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कामदेव तुम चले जाओ और जाकर के भोले बाबा की समाधि को तोड़ दो। कामदेव ने कहा मैं समाधि तोड़ने जाऊं? जला करके भस्म कर दिए जाएंगे। नहीं, एक बात चली जाओ। कामदेव ने देवताओं का आदेश कैसे टालने भैया? और बड़ा कोई आदेश दे तो मानना पड़ता है। उसी समय कामदेव गया है, भोले बाबा समाधि लगाए बैठे थे। कामदेव ने जाके क्या किया? वहां अपनी माया फैलाई।
कि काम ने वहां पर जाके सारी माया फैला जय हो काम ने वहां पर जाके ही और सारी माया फैला डाली सारी माया फैला डाली बेहद में बन दिया कृष्ण ऋतु बसंत बना करके सारी माया का प्रभोग कर दिया, माया को फैलाना प्रारंभ कर दिया और ऐसी माया फैलाई है कि बिहार के ऊपर खिला दिया, ग्रीष्म ऋतु बसंत बना डाली। कामदेव ने अपनी बाणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। कोई तो भोले बाबा के हृदय में लगा, कोई तो भोले बाबा की भुजा में लगा, कोई बाण भोले बाबा के माथे में लगा, लेकिन कोई बाण में असर नहीं कर पाया। जब भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी तो कामदेव हार गया, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन कामदेव भोले बाबा की समाधि नहीं तोड़ पाया। अंत में एक ही बाण बचा है, सुमन बाण, जो भगवान शंकर ने और ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने मिलकर के दिए थे 5 बाण इस कामदेव को। तो इसने 4 बाण चला लिए, भोले बाबा पर कोई असर नहीं हुआ, कोई भुजा में, कोई कहीं लगा, कोई कहीं लगा, लेकिन असर नहीं हुआ। एक बाण बचा है, सुमन बाण, को बचाए रखा है। अब कामदेव पत्तों पर जाकर छिप गया और अंतिम बाण इसने छिप करके चलाया भोले बाबा पर। क्या हुआ कि सुमने जापो निज और सरी संधारे तेरे सीता की सबद शंकर भगवान की। आज भोले बाबा के बाण चुका है श्रवण यानी कानों की तरफ। जब उस बाण की आहट हुई एकदम भोले बाबा का असर हिल गया और कामदेव का बाण भोले बाबा की चुभा। सुमन चाप कर श्रद्धा ने, यानी जैसे ही बाण लगा भोले बाबा की समाधि टूट गई और समाधि टूटी, क्रोध में आ गए, तीसरा नेत्र खोल दिया, बोले शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, इतनी ज्वाल निकली कि जितनी हरी भरी फुलवारी उस कामदेव ने बनाई थी एक क्षण में जल करके राख हो गई। ऐसा लग रहा हो कि आग की लपटों ने इसे वर्षों से जला दिया हो। तेज वायु के साथ में प्रकोप हुआ, वो आग, वो ज्वाल जलने लगी, पूरे ब्रह्मांड के लोगों में हाहाकार होने लगा। और इतना हाहाकार हुआ, अब भोले बाबा ढूंढ रहे हैं किसने मेरी समाधि को तोड़ा। तो कामदेव वृक्ष पर पत्तों को छिपा बैठा था। भोले बाबा ने जिस तरह वृक्ष पर दृष्टि डाली तो ज्वाल से कामदेव जल करके भस्म हुआ, पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो शंकर भगवान की हाहाकार और भयो जग भारी, तड़पे सुर भय असुर सुखारी।
तीसरा नेत्र खुला, हाहाकार भय जग भारी, तीनों लोग कांप गए, हाहाकार करने लगे। देवता तो प्रसन्न हुए, लेकिन राक्षस डर गए। डर पे असुर, देखो डर पे असुर सुभारी, यानी देवता डरे और दैत्य खुश हुए। डर पे असुर और असुर सुभारी, यानी भोलेनाथ का रूप देख करके डरना तो देवताओं को शुभ होना चाहिए और असुरों को डरना चाहिए, लेकिन यहाँ देवता डर गए भगवान भोलेनाथ का भेष देख करके और दैत्य खुश हुए। इसका कारण क्या मालूम? देवता तो इसलिए डरे, भोले बाबा का इतना क्रोध कामदेव जल गया, अब क्या होगा? जब काम संसार में नहीं होगा तो ये संसार का आगे क्या होगा? इसलिए देवता डरे। और दैत्य खुश इसलिए हुए, दैत्य खुश इसलिए हुए कि अब भोले बाबा क्रोध में आए हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव सदैव देवताओं का हित करते थे। आज देखो देवताओं पर ही क्रोध किया है भोले बाबा ने, और देवताओं ने ही भेजा था कामदेव को। अब भोले बाबा का ऐसा विकराल भेष जरूर देवताओं को भयभीत करेगा। इसलिए दैत्य खुश हुए कि भोले बाबा का कहर दैत्यों पर टूटेगा। लेकिन दैत्यों को ये नहीं पता, भगवान अगर क्रोध भी करते हैं, देव मुनि श्राप भी देते हैं, तो श्राप में वरदान छिपा होता है, कोई रहस्य छिपा होता है। जब कामदेव चलकर के गिरा, इसकी पत्नी रति है जो दक्ष प्रजापति के पसीने से पैदा हुई थी। दक्ष प्रजापति के पसीने से जो पृथ्वी पर गिरा, उससे कन्या पैदा हुई थी, उसी का नाम रति है। और रति एक कामदेव को विवाहित करती थी, और वही रति आज रुदन करती है और रोकर के कहती है कि भोलेनाथ आपने क्या किया? कामदेव जल करके भस्म हो गया, रो रही है रति देवी, और क्या कहती है कि विद्या सिंदूर मेरा और यूं लेके जाओ ना, लूट लिया सिंदूर मेरा, विधवा बनाओ ना, विद्या सिंदूर मेरा लेके जाओ ना, अभी मैंने अपना जीवन ही कितना बिताया था, पैरों का महल अभी छूटा नहीं है, पैरों का महल अभी छूटा नहीं है, मांग का सिंदूर अभी बदला नहीं है, मांग का सिंदूर अभी सुहाग की निशानी यूं लेके जाओ ना, विद्या सिंदूर मेरा यूं लेके जाओ ना, लूट लिया सिंदूर मेरा, विधवा बनाओ ना, विद्या सिंदूर मेरा। शंकर भगवान आज रति रो रही है, रुदन करती हुई सामने आई, मेरे पति के प्राण को मैं लिए, अभी मेरी मांग का सिंदूर भी नहीं छूटा, पैरों का महल भी नहीं छूटा, और आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया। इस संसार का क्या होगा? देवता भी चिंतित खड़े हैं। भगवान विष्णु की तरफ भोले बाबा ने देखा, और जब भगवान विष्णु की तरफ देखा तो सुंदर देवताओं ने मिलकर के वरदान दे दिया, और तीनों देवों ने मिलकर के वरदान रति को दिया। रति, मैंने तुम्हारे पति को मारा नहीं है, तार दिया है।
कहा आपने मेरे स्वाद की निशानी को छीन लिया, कहा है माता है, मैंने बात बहुत करती है, साथ हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी नाम की ये कुछ गाँव के नाम ने मिलकर ये वरदान दिया है रति के लिए क्या कि जब जदुवंश और कृष्ण अवतारा हुई हरण महामही भारा। कृष्ण अवतारा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई हरण महामही भारा। और सुनो कृष्ण ने हुई पति को बोला, कृष्ण ने हुई पति को बोला, वचन अन्यथा भगवान की। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुए हर महामय भारा और कृष्ण करे हुए तोड़ा वचन अन्यथा होने मोरा। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में होगा और रुक्मिणी का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति होगा और वही तुम्हारा मिलन हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। आज रति को वरदान दिया। रति को वरदान देने के बाद में सभी देवताओं को ब्रह्मा विष्णु को खड़ा देखा तो भोलेनाथ ने कहा कहो मेरी समाधि को क्यों जगाया। तो सभी देवताओं ने याचना की प्रभु तारकासुर दैत्य का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि जिसने अनेक अत्याचार किए, लोग छीनने का प्रयास कर दिया। इंद्र लोक में गया तो इंद्र को धमकाया, इंद्र ये सिंहासन हमको दे दो। इंद्र बेचारे सिंहासन कथा चल रही थी। संपूर्ण नगर के पास गांव पड़ता है परसपुर, हीरापलिया से आगे। तो उस परसपुर में हमारी कथा चल रही थी। तो परीक्षित जी बैठे थे। हमने पूछा परीक्षित जी कथा कहाँ पे चल रही है? पांडाल में चल रही है। हमने कहा कथा तो पांडाल में चल रही है लेकिन प्रसंग कहाँ पे चल रहा है? सौ में कृष्ण मानव कहाँ चल रही है? बोलो वृंदावन बिहारी नाम की जय। तो देखो कथा सुनो तो ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे कथा छूटी है, कहाँ पे कथा चल रही है। और कथा को अगर ध्यान देकर नहीं सुना तो व्यर्थ पांडाल में आए और बैठे रहे, भजनों का आनंद लिया, संगीत का आनंद लिया और कथा की जहाँ थी वहां छोड़ के चले गए। पूछा हर चीज पर ध्यान रखो, उसी को श्रोता कहते हैं। और श्रोता दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जो कथा में आकर श्रोता है और एक जो भगवान की कथा को श्रवण करे, प्रेम से सुने, वही श्रोता असली होता है। वो शंकर भगवान भोलाबाई के भगवान। आज कहते हैं देवता लोग भगवान शंभु से याचना करने प्रभु तारकासुर दैत्य इतना अत्याचारी है। इंद्र के लोक में गया, इंद्र से कहा इंद्र सिंहासन मुझे दे दे। इंद्र सिंहासन छोड़ करके भागा। जिस देवता के यहाँ जाता है धमकाता है, अपनी खड़क दिखाता है, अनेक शस्त्रों का प्रयोग करता है। इसलिए भोलेनाथ तारकासुर का वध होना है तो भोले बाबा कहने लगे तो हमारी समाधि का जलाई। इतनी कठोर तपस्या चल रही थी, भजन चल रहा था। अरे विष्णु है, ब्रह्मा है, इंद्र ऐसे देवता है, उस राक्षस को नहीं मार पाए। चलो अपने देवता को इन्होंने नहीं मार पाया। ब्रह्मा विष्णु है, नारायण इसे कहते। भगवान विष्णु कहने लगे देवादिदेव महादेव, अगर मेरे हाथ का रोग होता तो ठीक कर दिया होता।
अब तक मैंने उसका वध कर दिया होता। वो राहु के मरे न मारे, वो हमारे मारने से नहीं मरेगा। फिर कहा जो संसार में अभी पैदा ही नहीं हुआ, जब वो आएगा तब उस राक्षस को मार मारेगा। कौन पैदा होने को रह गया? कहा आपका पुत्र। बोले बाबा जी की मेरा पुत्र? कहा आपका पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा, इस लोक में आएगा, वही आपका पुत्र उस राक्षस को मार पाएगा। तो भोले बाबा ने कि हमारी पत्नी सती थी, उन्होंने हट पकड़ी, वो अपने पिता के यहाँ गई, वो तो अपने प्राण गवा चुकी। अब भूली हुई बात को आज तुमने फिर याद दिला दी। भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहा उस पति से पूछो जिसकी पत्नी सेवा करती हो और बीच मझधार में छोड़ करके चली जाए, जब बुढ़ापा आता है तो पति बेचारा बहुत परेशान होता है। उस पति से पूछो। और तुमने आज मुझे याद दिला दिया। देवताओं ने कहा आप चिंता न करें, आपको विवाह करना होगा, आपको पत्नी पुनः प्राप्त होगी। भोले बाबा ने आंसू पहुंचे, हाँ पत्नी कहाँ प्राप्त होगी, मेरा विवाह होगा। अब विवाह का तो लड्डू वो है वो खाता है, वो बहुत पसंद हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति घूम रहा हो, माइंड कम हो और उसके विवाह वाले ना आते हो, उससे कहते तुम्हारे शादी वाले आए रहे, तो चार हाथ मुड़ जाएगा, आ रहे हैं, हाँ वो प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे ही आज भोले बाबा शादी का प्रस्ताव सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। आज हमारे महंत विनोद जी की कथा सुनने आए हैं। जय हो बोल नारायण भगवान की जय। तो कहा शादी करनी है, विवाह करना है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने कहाँ होगा? कहा राजा हिमांचल की कन्या है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती के साथ अब विवाह की सारी तैयारियां हो रही हैं। राजा हिमांचल को पत्रिका भेजी गई और पत्रिका भेज करके विवाह की तैयारी हो रही है कि जुड़ चला हिमाचल के घर पर पर्वत नदियों का एक हुआ भोले का विवाह की तैयारियां होने लगी। पत्रिका भेज दी राजा हिमांचल के यहाँ, दूर दूर से पर्वतों के राजा के यहाँ, दूर दूर से पर्वत झरने ये चल चल करके पहुंचने लगे। नदियां भी चल करके पहुंचने लगी। जिन नदियों में जल कम था, आज वो भी नदियां भर करके ऐसे जा रही है मानो बाढ़ आ गई हो, बाढ़। एक बार जब पानी का नाला नहीं होता है, नाला, इसको अभिमान हो गया। नाला जो चौमास के महीने में चल करके गंगा जी के पास पहुंचा और गंगा जी से कहने लगा, ऐ गंगा मैं तुमसे विवाह करने के लिए आया। चौमास भर गया तुमने और गंगा जी के पास पहुंचा। गंगा मैया ने कहा तुम हमसे विवाह करने के लिए आए हो? कहा अभी विवाह करने का समय नहीं, क्योंकि चौमास विवाह हो नहीं। अरे भाई बात बढ़ाए के बंद है। कहा फिर गंगा मैया ने कहा जब महीना जेठ को आवे, जेठ, तब हमारे पास आना, हम विवाह करेंगे। नाला ने कहा ठीक, लेकिन विचार नहीं किया। जेठ में नाला को हम भरो और मैं गंगा जी के पास पहुंचा तो विवाह होगा। एक बार देसी घी को विमान हो गया, देसी घी इसको विमान हो गया। इसने कहा हमको दाल में डालो तो ऊपर, सब्जी में डालो तो ऊपर, रोटी में लगाओ तो ऊपर, यानी हम नीचे नहीं जाते, ऊपर ही रहते हैं। विमान हो गया। खिचड़ी लेके आओ। अच्छा
घी को भगवान दाल में ऊपर, सब्जी में ऊपर, रोटी में ऊपर, खिचड़ी लेके आ जाओ और जैसे ही खिचड़ी में घी डाला सबसे पहले नीचे बोलो नारायण भगवान। तो अहंकार नहीं करना चाहिए और जिसको अहंकार होता है उसके अहंकार को भगवान दूर कर देते हैं। आज वही नदियां, छोटी नदियां थी वो भी भर करके चलने लगी, जो बड़ी नदियां थी वो भी भर करके आज कैलाश पर्वत से निकलती हुई और राजा हिमाचल के यहाँ पहुंचे। सभी का समाज जुड़ गया है कि सज गया जब किसी बार तूने का सब जब आगे पीछे चला भूत प्रेत सुकु शनि डाकिनी साकिनी ये सभी को निमंत्रण दे दिया। ये सभी धन के बारात में आ रहे हैं। उधर ब्रह्मा जी सुंदर हल्दी का उटर लेकर के आए। ब्रह्मा जी कहते हैं लगा लो। भगवान शंकर ने कहा हम नहीं लगाएंगे। फिर उल्टन फेंक दिया, शमशान से भस्म ली, अपने शरीर में लगा ली। बोलो भस्मधारी भगवान की। उसी दिन से भगवान शंकर को भस्म चढ़ाई जाती है जब भस्म भगवान शंकर ने उल्टन की जगह लगाई। भगवान विष्णु सुंदर आभूषण लाए, सुंदर वस्त्र लाए, खरीद करके बनवा करके पहन लो, बारात में दूल्हा बन करके चलो। भोले बाबा ने कहा हमें वस्त्र नहीं पहनेंगे का, फिर कहा पहनेंगे अपने वस्त्र, गले में सर्पों की माला, हाथों में कांटों के कंगन, बिच्छुओं के कुंडल, नागों की माला, नागों का जूड़ा, ऐसा असी भेष भोले बाबा ने बनाया। ब्रह्मा विष्णु चौंक गए, क्या कर रहे हो? अरे दूल्हा बन के जाता है दिलाने के लिए, वो तरह तरह के अपने मेकअप करता है, तैयार होता है, सुंदर वस्त्र पहनता है, और तुम्हारा कैसा शुरू हो रहा है? भोले बाबा ने कहा जैसा हम सजने में से सजने दो। भोले बाबा सोचने लगे, ले आओ भोले बाबा को। बोले शंकर भगवान की सजे रहे हाँ, और सजे रहे भोले बाबा
भोले बाबा बैल पर बैठे हैं, नंदी पर बैठे हैं, सुंदर आभूषणों को त्याग करके और नागों के आभूषण, जीवों के आभूषण भोले बाबा पहन करके चले हैं। चलते चलते बारात हिमान के नगर में पहुंची और जैसे ही भूत प्रेतों ने आवाज लगाई, अनेक प्रकार की आवाजें होने लगी, तो गांव वालों ने देखा बारात आ गई। आवाज भी गांव में बारात आवे तो सबसे पहले देखने कौन जाता है? बताओ भाई, सबसे पहले बारात देखने कौन जाता है? बच्चे। गांव में बारात आवे नगर में सबसे पहले बच्चे जाते हैं। अब बच्चे बारात देखने के लिए गए, भोले बाबा के रूप को देखा, भूत प्रेत और डाकनी साकनी रोती हुई, चिल्लाती हुई, आवाजें करती हुई बच्चे भाग खड़े हुए गए थे बारात देखने, उल्टे भाग खड़े हुए। अब एक एक बच्चे से ऊपर 10-10 बच्चे निकल जाते हैं, गिर पड़े, गिरते समझते जैसे जैसे आए और घर में प्रवेश हो गए, दरवाजे को बंद कर दिया। माता पिता ने पूछा, अरे बच्चों बारात देखने गए थे, कैसी बारात थी? कि बारात देखा तो बच्चों को 100 डिग्री बुखार आ गया, जोर आ गया। ऐसी बारात पार्वती की सखियों ने कहा, हम जाएंगे बारात देखने के लिए। हाथ में आरती का थाल लिया और भोले बाबा का स्वागत करने के लिए सबसे पहले पहुंची अगवानी लेने के लिए। अब भोले बाबा के सामने पहुंची और जैसे ही आरती का थाल बढ़ाया, भोले बाबा ने नाम को इशारा कर दिया, नाम को। अब गले का नाम जो था उसने जैसे ही फुटकार लगाई, जैसे ही फुटकार लगाई, आरती का थाल गिर गया, कांपती हुई, गिरती हुई, संभलती हुई आकर के पार्वती मैया से बोली, मैया ऐसे दूल्हा को हम देख करके आए हैं, ऐसा अशुभ भेष कैसा बाबा है? कहती सुनो कि काली है कलाइयां, नागिन लेती है बनाइयां, सिर पर विराजे जिनके चंद्रमा। भोले बाबा का काली है कलाइयां, नागिन बलाइयां लेती है। जैसे ही आरती का थाल बढ़ाया, उसने फुसकार लगा दी, ऐसे बिस्तर का ऐसे दूल्हा को गाँव को लाए हैं, जैसे पार्वती में तुम्हारा दूल्हा लेकर के आई है। अच्छा, पार्वती मैया ने कहा, भोले बाबा कैसे बन करके आए हो? अरे मैंने तो इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, सब ऋषियों ने मना किया, तब मैंने तपस्या को तोड़ा। अगर तुम्हें ऐसे ही आना था, ऐसे ही आते हैं, तो हमें तपस्या करने की क्या जरूरत? अगर तुम ऐसे आए हो तो हमारा तुम्हारा विवाह नहीं होगा, क्योंकि माता मैना तुम्हारे स्वरूप को देकर के मेरा विवाह नहीं होने देगी। उसी समय पार्वती मैया ने भोले बाबा को याद किया, चरण वंदन किया, कर्पूरी गौरम और करुणा बतारम संसार सारम Oh
छोड़ दो। कर्पूर गौरम यानी कपूर जैसे सफेद हो जाओ, जैसा कपूर है ना वैसे सफेद हो जाओ। कर्पूर गौरम गौर बन के हो जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम जैसे क्षीर सागर के निवासी भगवान विष्णु जिनको करुणा के अवतार सभी कहते हैं, करुणा के अवतार सीधे साधे सज्जन मान करते हैं। मुरली मनोहर भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो ऐसा लगता है ये कुछ नहीं जानते। करुणावतारम ऐसे बन जाओ। संसार सारम संसार में आपका नाम हो। और भुजगेंद्र हारम जो भुजंग के सर्व बड़े हैं ना इनको गले से हरण कर दो। भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार विघ्ने भव भवानी सहितम नमामि। तभी भवानी आएगी वरना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ऐसे ही जाओगे। पार्वती ने वंदन किया, भोले बाबा ने देर नहीं आई, सुंदर सा रूप बनाया और भोले बाबा दूल्हा बन करके और पांडाल में आ गए। गुरु शंकर भगवान की तालियां। और आज का सौभाग्य है सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास में शुक्राणी की कथा और साथ साथ में भोले बाबा के दर्शन, माता गौरा के दर्शन भी हो रहे हैं। जय हो भोले बाबा, बोलो शंभु भगवान। आज भोले बाबा से करके आए, मैया मैना ने स्वागत किया और स्वागत करके आज बड़े प्रेम के साथ में बता दिया भगवान ने सभी को खिलाया पिलाया और पार्वती मैया का विवाह हो रहा है। तिलक करो। सबसे पहले हमारे परीक्षित जी और परीक्षित जी की पत्नी फूल जो दान करने के लिए लाई है वो लाकर के गौरी पूजन के लिए माता गौरा का पूजन करें और अपनी सावित्री व्यास गति पर भोले बाबा के चरणों में चढ़ाएं और तिलक करें, अपनी दक्षिणा अर्पण करें। बोलो शंकर भगवान की।